महेश जी अपने व्यापार को अपने बेटे राघव के हाथ में सौंप कर निश्चिंत हो गए थे। अब अपना समय सामाजिक कार्यों में बिता रहे थे। पापा, आखिरकार आज हमारी कंपनी ने प्रोजेक्ट को पूरा कर ही लिया। खुश होते हुए राघव महेश जी से बोला, शाबाश, मुझे पता था तुम मेरी कंपनी को बहुत अच्छे से संभाल सकते हो। खूब तरक्की करो, जीते रहो। राघव अपने पिताजी के कमरे में उन्हें आज कंपनी की कामयाबी की बातें बता रहा था। तभी पत्नी शीतल ने आवाज़ दी, सुनिए, आपका खाना लगा दिया है, खा लीजिए, कहकर चली गई। चलिए पापा। कहाँ? खाना खाने। आज आपके साथ खाने का मौका मिला है, दोनों बाप बेटा मिलकर खाएंगे। अरे नहीं, तुम जाओ, शीतल मुझे यहीं दे जाती है, मेरे कमरे में। चलिए ना पापा, देखिए आज पता नहीं कैसे 11 बजे तक घर पर रुका हूँ, वरना तो 8 बजे तक चला जाता हूँ और आते वक्त का कुछ भरोसा नहीं रहता। तो आपके साथ खाए जाने कितना समय हो गया है, आइए ना। अच्छा भाई चलो, कहकर महेश जी उठ खड़े हुए। खाने की टेबल पर पहुंचकर राघव ने शीतल को आवाज़ दी, शीतल, एक प्लेट और। जैसे ही राघव ने खाने से प्लेट हटाई, पापा की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, खीर! महीनों बाद। जीती रहो बहू। जाने कब से मन कर रहा था। क्या? मगर वो तो। राघव ने दूसरी प्लेट लाती हुई शीतल की ओर देखा तो वह मुंह बनाते हुए प्लेट रखकर चुपचाप निकल गई। लीजिए पापा, शुरू कीजिए। पापा बड़े शौक से खीर खा रहे थे। राघव ने अपनी प्लेट में से भी दूसरी कटोरी खीर पापा की प्लेट में रख दिया। अरे तुम भी तो खाओ, बहुत स्वादिष्ट बना है। तुम्हारी माँ अक्सर बनाती थी मेरे लिए, मगर उसके जाने के बाद कभी कभी बनाया करती थी बहू। अब तो महीनों बीत गए खाए। अरे तुमने अब तक शुरू नहीं किया? बस मन भर गया पापा, मुझे कुछ याद आ गया। आप खाइए, मैं अभी आया। अरे ऐसे नहीं उठकर जाते खाने से, एक और लो पहले, कहते हुए पापा ने जबरदस्ती राघव के मुंह में निवाला डाल दिया। कितना स्वादिष्ट बनाया है बहू ने। राघव उठा और अपने कमरे में चला गया। पीछे पीछे शीतल भी पहुंच गई। ये क्या है शीतल, तुम पापा को तो क्या हुआ? देखो, मेहनत सब तुम करो और वो यहाँ बैठकर हुक्म चलाएं। मुझसे नहीं होगा, समझे? और वैसे भी सब कुछ तो तुम्हारे नाम हो गया है, तो क्यों इतनी सेवा करना? शीतल, जी तो चाहता है कि, मगर बेबस हूँ। पिताजी के दिए संस्कार मुझे किसी महिला पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं देते। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, मगर अब मुझे ही कुछ करना होगा, कहकर राघव तेजी से कपड़े बदलकर वहाँ से निकल गया। शीतल ने 2 घंटे बाद ऑफिस फ़ोन किया तो पता चला राघव आज ऑफिस गए ही नहीं। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात ढलने को थी, मगर राघव का कोई अता पता नहीं था। शीतल परेशान थी कि तभी राघव की गाड़ी की आवाज़ आई। शीतल दौड़कर बाहर पहुंची तो देखा शीतल के साथ एक युवा लड़की थी और एक आदमी। हैं, ये कौन है? हे भगवान, ये सब क्या है? राघव ने शीतल को अनदेखा करते हुए लड़की और उस आदमी सहित घर में प्रवेश किया। पापा, पापा। राघव, कहाँ था मेरे बच्चे? पता है बहू कितनी परेशान थी, तेरा फ़ोन भी बंद था, तू फैक्ट्री में भी नहीं था। कहाँ गया था तू? आपके लिए खीर की व्यवस्था करने। पापा ने बड़े गौर से राघव की ओर देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं पापा? ये मीना है, अपने माली काका की बेटी, मेरी बहन। याद है, इसी के साथ बगीचे में मैं खेलता था। पापा जानते हैं, घर में खीर हफ्ते में 3 दिन बनता है और मेरे टिफ़िन में जाता है। मगर आपको, ये शीतल है ना, इसे लगता है आपने ये घर कारोबार मेरे नाम कर दिया तो बस मैं भूल जाऊँ आपको, अपने भगवान तुल्य पिता को। कैसे भूल जाऊँ? मेरी माँ की मृत्यु के बाद आपने दूसरी शादी नहीं की कि मेरा लालन पालन ठीक से नहीं हो पाएगा। दादा दादी ये कहते कहते इस दुनिया से चले गए, परंतु आपका निर्णय नहीं बदला। आपने अकेले ही मेरी परवरिश की। कैसे भूल जाऊं मैं ये सब? आपने अपने सुख की परवाह नहीं की, सदैव मेरे सुख को प्राथमिकता दी। कोई दिल बिना धड़कनों के
कभी धड़कता है क्या? तो मैं कैसे भूल जाऊं? इसलिए पापा, मैंने आपके कारोबार इस घर को दोबारा आपके नाम ट्रांसफ़र कर दिया है। आज से आप कंपनी के इस घर के मालिक हैं और ये मीना मेरी बहन आज से आपकी देखभाल करेगी, आपके साथ रहेगी, आपको जो भी पसंद होगा बनाकर खिलाएगी ना? हाँ राघव भैया, बचपन से आपने साहब जी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आज भगवान ने मौका दिया है मुझे सेवा करने का, तो मैं पीछे नहीं रहूँगी। मैं पूरा ध्यान रखूँगी साहब जी का। कब तक? और मैं यहाँ हूँ तो? शीतल बीच में बोली। गलत फहमी में मत रहो। आज से हम यहाँ इस घर में नहीं, सामने सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगे और मीना अपनी शादी होने तक यहाँ इस घर में रहेगी पापा के साथ। और जब इसकी शादी हो जाएगी तो तब भी तो आखिर मेरी ही ज़रूरत पड़ेगी ना। जानती हो शीतल, हमारी कंपनी में 100 लोगों का एक परिवार है। उन 100 परिवार में से 50 से ज़्यादा लोगों के घरों में बेटी हैं। वो सब मेरी बहनें ही हैं। एक की विदाई के बाद दूसरी आएगी, दूसरी के बाद तीसरी। खैर, अपना सामान बांध लो, हमें अब ये घर छोड़ना है। पापा, मैं सामने ही हूँ, जब भी ज़रूरत लगे पुकार लीजिएगा। नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दो। राघव के पैरों में गिरते हुए शीतल बोली। माफ़ी मुझसे नहीं, पापा से मांगो शीतल, शायद पापा तुम्हारे पापों को माफ़ कर दें। पापा जी, मुझसे भूल हो गई। मैं वचन देती हूँ, आज से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेशक सब कुछ आप अपने पास रखिए, मगर मेरे अपराध की सज़ा के लिए इन्हें स्वयं से दूर न कीजिए। शीतल, उठो बहू, कहकर महेश जी ने शीतल को उठाकर सिर पर हाथ रखते हुए बोला। बेटा, जानता तो मैं भी था खीर तुम अक्सर बनाती हो, मगर कभी इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं बेटे बहू के सुखी जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता था। वरना जो इतनी बड़ी कंपनी चला सकता है वो सब जानता है, उसके कर्मचारी क्या करते हैं, क्या चाहते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ, आज तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं, पछतावा है। मैंने तुम्हें माफ़ किया। और तू मुझे छोड़कर जाएगा, इस घर को छोड़कर? पगले, तुम दोनों तो मेरी सांसें हो, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी पाऊँगा। पापा, कहकर राघव महेश जी से लिपट गया। तो इस वसीयत का क्या करना है राघव? फाड़ दो, पापा बोले। और मीना, राघव ने सही कहा, मेरी बच्ची तेरी डोली यहीं से उठेगी और इस ननद की शादी में उसकी भाभी कोई कमी नहीं रहने देगी, कहकर मीना को शीतल ने गले से लगा लिया। सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।